वेलकम। हमारे कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हमारा मैथ का तीसरा क्लास है, ठीक ना। चलिए, यूट्यूब पे हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप यूट्यूब के सर्च बटन पे @चिचेरिया ऑनलाइन कोचिंग सेंटर ऐसा लिख के आप डालेंगे और सभी कैपिटल लेटर में होने चाहिए और उनके बीच में स्पेस नहीं होने चाहिए, ठीक ना। ऐसा लिख के डालने से आपको मेरा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। चलिए चलिए हम थोड़ा सा पिछली कक्षा में देखते हैं कि हम लोग पिछली कक्षा में क्या क्या पढ़े थे। देखिए, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था भिन्न, ठीक ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, दशमलव, और क्या पढ़ा था, संख्या रेखा। इतना हमने पढ़ लिया था, ठीक ना। और उसके बाद संख्या हमने पढ़ा था, ठीक ना। उसके बाद संख्याओं का वर्गीकरण हमने बता दिया था, ठीक। तो सारी संख्या, ये भिन्न क्या है, संख्या क्या है, दशमलव क्या है, ठीक है। ये सारा डिस्कस हमने पिछली क्लास में कर लिया था। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे संख्या, ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था पहली कक्षा में कि दुनिया की सारी संख्या कितनी है, देखिएगा 1 2 3 4 ऐसे करके, -1 -2 -3 -4 हो गया, 0 है, √4 है, √-4 है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ठीक ना। ये पाई है, ठीक, और भिन्न वाला है, ठीक ना। इस टाइप के आपको इतनी सारी संख्याएं दुनिया में है, ठीक ना। सारे सारे नंबरों को क्या कहेंगे, सारी संख्याओं को क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। इन सारी नंबरों को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये सारे नंबर को हम ना अलग अलग करेंगे, सबका टाइप अलग है, ठीक ना। सबका जो मान आता है वो अलग है। सारे नंबरों को हम अलग अलग करके दिखाते हैं आपको। चलिए, सारे नंबरों को क्या कहेंगे, एक एक शब्द में सारे नंबरों को क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कितने प्रकार के होते हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, दूसरा वास्तविक संख्या। अब देखिए, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसका मान संख्या रेखा पर रहे, मतलब जिसका वैल्यू संख्या रेखा पर दिखा सके, ठीक ना। या फिर ऐसी संख्या जिसका स्थान संख्या रेखा पर रहे, उसे क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या। जैसे मान लीजिए, ये काल्पनिक संख्या रेखा हमने पहले बताया था, संख्या रेखा। तो काल्पनिक संख्या कौन है, जैसे मान लो आप ये 0.5 है, 0.5 कहीं बैठ सकता है क्या, जैसे 1 है, 1 2 3, ये माइनस का 1 है, माइनस का 2। अगर ये 0.5 है, मैं कहूँ कि संख्या रेखा पर 0.5 कहाँ है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये आधा है। 0.5 का मतलब कितना हुआ, आधा। तो आधा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, इसके बीच में कहीं ना कहीं इसको जगह आप दीजिएगा ना, आप कहिएगा सर यहाँ पे रहेगा ये, इसका जगह कहाँ पे, संख्या रेखा पे, यहाँ पे, है ना। तो ऐसी संख्याएं जिनका वैल्यू हम संख्या रेखा पर रख सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या, ठीक है। और जिनका वैल्यू संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते हैं, उन्हें कौन सी संख्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या। चलिए, इनका जिसका मान संख्या रेखा पर नहीं जो होता, ठीक ना, दिखा सकते, ठीक ना। अब कौन सी ऐसी, इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जिसको संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया √-4। अब देखिए,
ये अंडर रूट वाला जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, अंडर रूट वाला जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको पढ़ेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। पहले आप शॉर्टली समझ लीजिए, ये ये प्लस में है बेटा। अगर कोई भी संख्या के पहले कुछ भी नहीं लिखा होता है तो उसको प्लस मानते हैं, ठीक ना। जब इसको सब सॉल्व करोगे आप तो ये प्लस और माइनस का 2 आएगा। याद रखना, सिर्फ प्लस का नहीं आएगा, या सिर्फ आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसे प्लस और माइनस दोनों का लिखेंगे, ठीक है ना। तो संख्या रेखा पर इसे आप दिखा सकते हैं। प्लस माइनस दोनों का मतलब क्या हुआ, एक बार +2 लिखेंगे और एक बार -2। अगर संख्या रेखा पर मैंने कहा कि कहाँ +2 आएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। आप यहाँ पे कह देंगे सर यहाँ पे +2 आएगा और यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। आप कहेंगे सर एक संख्या यहाँ पे रहेगी और एक यहाँ पे रहेगी, +2 यहाँ पे रहेगा, -2 यहाँ पे रहेगा, इसका जगह यहाँ पे है ना। चलिए, लेकिन जब संख्या ऐसी रहती है, मतलब अंडर रूट में जब माइनस रहता है तो इसका वैल्यू आज तक नहीं पता किया गया है, ठीक है बेटा। इसकी वैल्यू आज तक पता नहीं है, इसलिए इसे काल्पनिक संख्या मानते हैं। मतलब अंडर रूट में जिसके अंदर माइनस लगा के कोई संख्या रहेगा, वो संख्या कैसी रहेगी, काल्पनिक संख्या। ये वाली संख्या बस इधर रहेगी, बाकी सारी संख्या को कौन सा संख्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। तो कौन कौन से बच गए बेटा, देखिए 1 बच गया, 2, 3, मतलब ये प्लस वाला बच गया, -1, -2, -3, ऐसे माइनस वाला बच गया, 0 और अंडर रूट में 4 वाला बच गया, और ये पाई बच गया, 3/7 और 8/3 बच गया, ठीक है बेटा। चलिए, अब वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। पहला परिमेय संख्या, ठीक है। दूसरा अपरिमेय संख्या, ठीक। अब देखिए, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब इसे हम कैसे, किसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या, इसे कैसे परिभाषित करेंगे। जैसे देखो बेटा, जिसे भिन्न के रूप में लिख नहीं सकते, जिसको भिन्न के रूप में लिख नहीं सकते हैं, उन्हें कौन सी संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या, ठीक है बेटा। और दूसरी और बात क्या है, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिसे भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक, और जिसका पुनरावृत्ति नहीं होता है। ये पुनरावृत्ति वाला पहले हम वीडियो में बता चुके हैं, वहां से आप देख लीजिएगा। जिस भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, भिन्न का मतलब क्या हुआ बेटा, P/Q, अंश और हर। अंश और हर के रूप में जिस संख्या को नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना, उन्हें क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। और जिनका पुनरावृत्ति नहीं होता है, जैसे मान लो कि एक में जब आप 3 से भाग देते हो बेटा, तो ये कितना आता है, 0.33 ऐसे करके आता है। मतलब यहाँ पे देखो 3 3 3 बार बार आ रहा है। लेकिन कुछ भाग ऐसे होते हैं कि जिसका भागफल जब पॉइंट में जाता है तो 4 2 5 6 8 3 2 ऐसे आता है। मतलब ये, मतलब कहीं से मैच नहीं करेगा, ये उल्टा उल्टा क्रम से नहीं आएगा, मतलब एक सीक्वेंस से नहीं बनेगा, कुछ आता चला जाएगा और अंत भी नहीं होगा, ठीक ना, अंत भी नहीं होना चाहिए, ठीक ना बेटा। तो इसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। अब इसमें से अपरिमेय संख्या कौन है, ये देखो, √4 और ये पाई, ठीक है बेटा। √4 और पाई ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अब ये अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि हम इसे भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं बेटा,
इसे हम भिन्न के रूप में, बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये कौन सा हो गया, अपरिमेय संख्या। अब जो बाकी बच गए वो परिमेय संख्या हो गया। जैसे देखो 1 2 3, ये प्लस वाला हो गया, अगर कोई माइनस वाला कहे तो ये भी हो जाएगा माइनस वाला 0, और 3/7, 8/3, ठीक है। इन सारे नंबरों को कौन सा नंबर कहेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिस इसका उल्टा, इसका हम क्या कहेंगे, उल्टा इधर कह देंगे। जिसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, है ना। उसके बाद ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या को 3 भागों में बांटा गया, ठीक। एक हो गया धनात्मक पूर्णांक, नहीं एक हो गया, सॉरी, परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, पूर्णांक और ये भिन्न, ठीक ना। तो जो P/Q के रूप में रहते हैं, मतलब जो अंश और हर में है, उन्हें क्या कहेंगे, भिन्न। तो अंश और हर में कौन कौन से बेटा, 3/7 और 8/3, ठीक ना। ऊपर अंश है, नीचे हर है, ठीक। और इधर कौन सा है, 1 2 3, ये फिर इधर कौन सा है, माइनस वाला 1, माइनस वाला 2, माइनस वाला 3, है ना। और ये 0 बच गया, ये 0 बच गया, ठीक ना। चलिए, अब भिन्न हमने बताया था कि पूर्णांक, कभी कभी जब आप मैथ हल करेंगे इसके बट्टे में भी 1 मान लिया जाता है, ठीक ना। तो ऐसे ये भी भिन्न बन गया, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। लेकिन यहाँ पे क्या है, पूर्णांक उसे ही कहेंगे जिसका, सॉरी, भिन्न उसे कहेंगे जिसका अंश अंश 1 के बराबर में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। अंश जिसका हर 1 के बराबर में नहीं होना चाहिए, सॉरी, जिसका हर 1 के बराबर में नहीं होना चाहिए, ठीक ना। ये भिन्न हो गया, ठीक। अब भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, भिन्न 2 प्रकार के होते हैं, एक उचित भिन्न, एक अनुचित भिन्न, ठीक ना। अनुचित भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। एक हो गया धनात्मक पूर्णांक, एक उदासीन हो गया, एक ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक। इसमें से देखो जो प्लस वाली संख्या है वो धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, जैसे 1 2 3, और जो न प्लस है न माइनस है वो है 0, ये उदासीन हो जाएगा, ठीक ना। और ऋणात्मक जो ऋण वाली संख्या है, -1 -2 -3, ये माइनस वाला। इतनी बातें समझ में आ गई। उचित भिन्न जिसका मान 0, जिसका मान 1 से कम हो, जैसे देखो बेटा 3/7 है, ठीक ना। जब आप इसमें 3 में भाग देंगे तो इसका मान 1 से कम आएगा, ठीक ना। यहाँ पे देख लो आप, देखो 1 से कम आ गया ना, तो ये क्या हो गया, ये उचित भिन्न हो गया। अनुचित भिन्न जिसका मान 1 से अधिक आएगा, जैसे यहाँ देखो 8/3 है, ऐसे भाग दोगे आप, 3 दूना के 6, 2 बच गया, ठीक है बेटा। 1 से ज्यादा हो गया इसका वैल्यू, 1 से ज्यादा है ये, ठीक ना, ये अनुचित भिन्न हो गया। अब देखो जरा, हमने पहले बताया था धनात्मक को ही क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। धनात्मक पूर्णांक को ही क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। और जब धनात्मक पूर्णांक और उदासीन पूर्णांक, जब इन दोनों को मिलाएंगे आप तो वो कौन सी संख्या बनेगी, पूर्ण संख्या। मतलब जब आप 0 0 1 2 3 4 ऐसे काउंट करेंगे तो वो कौन सी संख्या रहेगी, पूर्ण संख्या, ठीक ना। चलिए फिर से एक बार समझते हैं हम लोग।
दुनिया के सारे नंबरों को क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या जिसका मान संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है बेटा, वो हो गया काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या को छोड़ के बाकी सारे को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या हो गया? भिन्न के रूप में जिसे नहीं लिख सकते हैं, जिसका पुनरावृत्ति नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? जिसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। किताब में कैसे लिखेगा? ऐसे P/Q, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब क्या हुआ बेटा? अंश और हर। अंश बटे हर। P/Q का मतलब क्या हुआ? अंश और हर, ठीक ना। और परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक पूर्णांक, एक भिन्न। भिन्न किसे कहेंगे? जो अंश और हर के रूप में रहे, और हर किसके बराबर में नहीं होना चाहिए? 1 के बराबर में नहीं होना चाहिए। किताब में ऐसे रहेगा P/Q तो होना चाहिए, लेकिन Q इक्वल टू नॉट, मतलब Q 1 के बराबर में नहीं होना चाहिए, मतलब हर का जो मान है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 1 के बराबर होगा तो ये फिर यहाँ चला आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे कहेंगे कि बट्टे में 1 को लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे भिन्न क्या कह रहा है कि भिन्न का मान 1 नहीं होना चाहिए, मतलब हर का मान 1 नहीं होना चाहिए, ठीक ना। 1 के अलावा कोई दूसरा रहेगा चलेगा, ये कह रहा है, ठीक। पूर्णांक कितने प्रकार के हो गए? पूर्णांक 3 प्रकार के हो गए, धनात्मक पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक ना। धनात्मक पूर्णांक का दूसरा नाम क्या है? प्राकृतिक संख्या, ठीक। धनात्मक पूर्णांक और उदासीन को जब मिलाएंगे तो उसे क्या कहेंगे बेटा? पूर्ण संख्या, ठीक ना। मतलब 1 2 3 4 के आगे अगर आप 0 ऐड कर लेंगे उसमें, तो वो कौन सी संख्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। चलिए एक नजर इस पे डालते हैं, जरा देखो आप, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे बेटा? यहाँ पे आपने देखा पूर्ण संख्या 0 1 2 3, ये धनात्मक पूर्णांक हो गया, प्लस उदासीन, दोनों को मिलाने से क्या बन गया? पूर्ण संख्या। पूर्णांक देखो बेटा, ये है पूर्णांक। पूर्णांक 3 प्रकार के हो गए, एक प्लस वाले 1 2 3, और फिर माइनस वाले, माइनस का 1, माइनस का 2, और फिर 0। इन तीनों को मिलाने से क्या बन गया? पूर्णांक। भिन्न, भिन्न बेटा ये देखो, यहाँ पे देखो, ये हो गया भिन्न। भिन्न कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के यहाँ भिन्न हो गए, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, ठीक ना। क्लास 7th में जब आप पढ़ेंगे तो यही चीजें पढ़ाई जाएगी। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यहाँ है जिसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। इसका जस्ट उल्टा, जिसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इन सभी नंबरों को क्या कहेंगे? परिमेय संख्या, ठीक है बेटा। ये हो गया। क्लास 8 में भी यही चीजें है, 9 में ये पूरा स्ट्रक्चर है संख्या पद्धति, और 10 में ये वास्तविक संख्या, मतलब ये यहाँ से लेके पूरा ये वास्तविक संख्या पूरा 10 में है बेटा। तो ये हमारी क्लास आज यहाँ पे मैथ की कंप्लीट होता है, जो सभी क्लास के बच्चों के लिए है। 6 7 8 9 10, ये सभी क्लास के बच्चे इसे आसानी से पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे। अगला जो हमारा क्लास होगा स्पेशली क्लास होगा, जो या तो मतलब क्लास 7th का होगा या फिर 8th का होगा, मतलब ऐसे करके स्पेशली होगा आगे का क्लास, ठीक है बेटा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा ये सारे नंबर सिस्टम। ओके, थैंक यू।